अल्हम्दुलिल्लाह मुजीबुद्दावात काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात व रफ़अ दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल नाम मिस्बाहिज़ ज़लाम कामरुल तमाम व हज़रुल हराम वला आलिहि व सहाबिहि अलल एलाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रन मता तदुल अहवाल यनहज़मी लअल्ला रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िस्मी। सय्यदो सरवर मोहम्मद नूरे जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़ लामकानी जाने रहमतल्लिल आलमी दर शाने बंदा ई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम रब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा शाहबाज़ लामकानी जाने रहमतल्लिल आलमी दर शाने मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकी शीरीन लिका मरहबा ए मावा मल जाए माँ कुर्रतुल ऐने ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व अमन वालहू व आज़म शानहू व तम्मा बुरहानहू अपने पाक कलाम कुरान पाक दे 26 सपारे सूरत फतह दे आखिरी रकू दे विच इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये आयत शरीफ ते दा तर्जमा करके ते मैं फतह मक्का दी जिथे गल छड्डी सी उथों टोरने आ। पिछले जुमे कोई जरा एक दो बातां विच करदियां वो बेचैन तबीयत ते होर गल करदियां विच मैनूं दलीलां दो देंदियां होयां अगों सियाली दिहाड़ी होई घंटा सवा घंटा टाइम दा हुंदा है बस एवें 5-7 जुमे हैगे ने इंशाअल्लाह फिर 2:30-3 वजन करन दे फिर गल वाहवा निबड़े घरे दी ते चलो अल्लाह पाक दी ज़ात नूं जो मंजूर है घंटा सवा घंटा हुण भी हो ही जांदा है लिहाजा वो दलीलां देंदियां जरा गल फिर विच ना पूरी हो सकी लिहाजा अज फिर मैं इंशाअल्लाह अज फतह मक्का की बात नूं पूरियां करां दे अगां फिर अल्लाह ताला दी ज़ात नूं जो मंजूर होया तो जो दोस्तां दा हुक्म होया फिर उहदे तहत फिर अमल करांगे। आयत शरीफ का तर्जमा इस तरह है हुवल्लज़ी अल्लाह दी वो ज़ात पा के हुवल्लज़ी अरसलहू जिन्हें अपना रसूल भेजिया बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि हदायत दे के ते दीन हक दे के लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि जेड़ा दीन सब दीनां दे उत्ते गालिब है खाओ मुशरिकां दा है अहले किताब दा है वो नसारा दा है सारियां दीनां दे उत्ते दीन मुहम्मद गालिब है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि वो सब दीनां दे उत्ते गालिब है सब दीनां तो बेहतर दीन है अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ताला दी ज़ात हाज़िर भी ने ते गवाही देंदे ने जो कुछ इस जहान ते जो इंसानां दे विच हो रहा है अल्लाह ताला दी ज़ात काफ़ी कारसाज ते गवाही देने वाला। तो बात एक गल इत्थे रही सी फतह मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हज़रत उस्मान बिन तलहा दे कोल चाबी मंगी जिहड़ी गल मैं पिछा रह गई सी वो चाबी सरकार ने हिजरत तो पहला एक दिन मंगी उन्हें चाबी देने तो इनकार किया कि मैं चाबी नहीं देनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया
कि ऐ उस्मान तू एक दिन वेखेगा चाबी साढ़े हथ च होवेगी जिन्हों चाहवांगे असीं देंगे। उन्हें अगों सख्त जिहा अल्फाज जवाब दिता, सख्त जी कलाम की जिहदे अल्फाज ये सन कि उस दिन कुरैश मर जाणदे, उस दिन कुरैश जलील हो जाणदे जिस दिन चाबी तुहाडे हत्थ च आ जाएगी। रसूलुल्लाह दी ज़ात शाहमा नहीं नहीं जिउंदे होण दे ते नाले इज्जत पाउण दे, इज्जत पाउण दे, जिउंदे होण दे। उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ईमान तो जी उस लिया ही नहीं सन, लेकिन गल महबूब की दिल दे विच बह गई कि जो इन्हां लबां चों निकलदा गल हक ते सच है तो यह होना ही होना है। ये आप नूं दिन पर रात ये गल रवे तो दिल च आवे भी कलमा पढ़ ला, लेकिन कौम की आड़ तो सरदारां दे तानियां तो इस वास्ते वो कलमा ना पढ़ना, लेकिन दिल दे विच गल रसूल अल्लाह दी बह गई। इस वास्ते अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शफकत दे नाल उन्हें सख्त जवाब दिता। तो रसूलुल्लाह दी ज़ात ने बड़ी मुहब्बत नाल इरशाद फरमाया। उन्हें आख्या भी कुरैश उस दिन मर जाण दे या जलील हो जाण दे। अल्लाह के महबूब नहीं नहीं जिउंदे होण दे ते इज्जत पाउण दे। तो ये बात वो दिल ही सी। तो रसूल अल्लाह की ज़ात ने जो मक्के शरीफ के अंदर कदम धरिया, आप दे नूरे अनवार दे नाल मक्का शरीफ रोशन होया। गिरोह दर गिरोह रसूल अल्लाह दे नाल हरम शरीफ के अंदर दाखिल होए। असहाबा कराम ने घर दा तवाफ किया। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाया जरा पहले 3 चक्कर जरा सीधे होके आया जे, जरा अकड़ के चलिया जे, ताकि मक्के के लोग ये आंदे ने कि मुसलमान रोजे रख रख के कमज़ोर होए ने, लड़ाइयां ते जंगां च कमज़ोर होए ने, रसद के समान की वजह तो कमज़ोर होए ने, लिहाजा कमज़ोरी विखाया जे ना। तुसीं पहले 3 तवाफ जरा सीधे होके ते इंज अकड़ के आया जे। उन्होंने अरबी जुबान च रमल आते हैं। वह रमल जोड़ा सहाबा कराम ने 3 चक्कर कट्टे वो अज भी मौजूद है। 3 चक्कर पहले बंदा तवाफ करदे होया इंसान सीधा होके वाह वाह अपने आप को मतलब अखड़ा के रख के तो 3 चक्कर आउंदा है। उस तो बाद फिर आराम नाल तो फिर जिवें काले कदम नाल इंसान तवाफ करता है, भीड़ होवे तो मठा खुली थां होवे तो लां काल दी, लेकिन पहले 3 चक्कर जरा बावां नूं भी इस तरह हिलादा है तो ना जरा कोई इस तरह सीधा होकर रहिंदा है, ताकि वह सुन्नत नबवी और रसूल अल्लाह दा हुक्म जरा महबूब ने फरमाया वो उहदे विच आवे और ता क़यामत ते हुक्म जारी रहदा। तो रसूलुल्लाह दी ज़ात ने तवाफ किया। पहले हजरे असवद नूं बोसा दिता, उस तो बाद आपने तवाफ किया। तवाफ तो बाद आपने उस्मान बिन तलहा दे कोलों चाबी मंगी, लिया सानूं चाबी दे। तो उस्मान बिन तलहा नूं वो गल तो याद सी ना, नाले अपनी गल का भुली किसी भी नहीं आवे। लोग आदमी चेता नहीं, किसी के पैसे देने लैने हो ना तो आदमी चेता नहीं। वो चेता सारा होंदा आवे कन्ना केस इंसान मार छड़दा। कभी खादा भी किसी ने भुला है, कभी बोल भी किसी का भुला है, कभी एहसान भी किसी का भुला है, कभी नेकी भी कभी किसी की भुली है। जरा भुल जाता है उस इंसान की अकल च ओहदा ज़मीर मुरदा है, वरना इंसान कभी उसका इंसान नहीं भुल सकता। रसूलुल्लाह दी ज़ात ने इरशाद में उस्मान लिया सानूं चाबी दे। तो उस्मान बिन तलहा हथ कंबदे ने पे, लत्तां डोले खांदियां ने पईयां, रंग उड्डिया है, लब नीले होए ने, चेहरे दे रंग जर्द होया है। पता नहीं अज की बने ते की होवे। तमाम मक्का हरम दे अंदर जमा है। तो उस्मान बिन तलहा ने कंबदे कंबदे हाथ नाल इस तरह ना चाबी फड़ाई। तो रसूल अल्लाह दी ज़ात ने चाबी फड़ के आप जनाब ने काबे शरीफ का बूहा खोलिया। अंदर जिन्नियां तस्वीरां सन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी, इस्माईल अलैहिस्सलाम दी तस्वीरां मिटाइयां। एक कबूतरी नुमा लकड़ी का नक्शा बनया सी, आपने वह भी तोड़िया। आपने 4 कंधा दे फिर के ते तकबीरां पढ़ियां, ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदहू ला शरीका लहू। आप दी ज़ात दे तकबीरां पढ़ते जाते हैं। कई सहाबा किराम सरकार दे नाल ने।
आप जनाब की जात ने खाने काबे अंदर उन्हें तमाम अलैशा तो पाक किया और जोड़े बुत खाने काबे के अंदर सन वो 360 बुत जो सन रफा किए और काबे शरीफ न पाक किया और पाक यहो जिहा किया वसाया यहो जिहा क़यामत तक वसदा रहेगा ना वो कोई मैली अख नाल वेखेगा ना कोई बंदा कोई ऐसी वैसी दिल च हरकत लिया सकेगा। वैसे जदों रसूलुल्लाह दी जात रात निकले ने रात का टाइम है अबू बकर सदीक नाल ने हनेरे च निकले ने काबे शरीफ वालों वेख के आप दीदा हुए ने काबे शरीफ चो आवाज आई सोने मेरिया तो कसम रब नहीं खाता कसम तो सोने तेरे वजह तो खाता है महबूबा तेरे रहन की वजह तो खाता है अज तुम इतों चले जे अल्लाह के महबूब शाह फरमाया ऐ बैतुल्ला मैं कुछ चिर वास्ते चलिया तो फिर मैं आवागा तेन यहो जिहा वसावांगा क़यामत तक वसदा रहेगा। तो अज वो एक वेला होए कि रात का टाइम हनेरे च निकले किसी को पता ना लगे अज वो वेला फातिहाना शान दे नाल काबे शरीफ के अंदर आए तो आफ किते हजरे असवद का बोसा लिया काबे शरीफ का बूआ खोलिया अंदर तकबीर आखियां सरकार की जात बाहर आए दरवाजे खलोते दरवाजे दोवां दिली जान में जिस सरकार ने हथ पाया सारा मक्का शरीफ जमा है। सरकार ने फरमाया आए लोगो मैनू जानते जो मैं कौन तुहानू पता है मैं तुहाडे नाल की मामला करने वाला वा। गो बंदे काफर सन गो वो मुनाफिक सन गो फासिक सन गो फाजर सन लेकिन इंसान के जमीर तो वाकफ सन ये उन्होंने पता से इस मुहम्मद के मूँह जो निकलती है गल हक है। आपने फरमाया तुहानू पता है मैं तुहाडे नाल की करने वाला वा। उन्हें करीम इब्ने उखन करीम तू आप सखी है तेरा बाप सखी है तेरा दादा सखी है करीमा का घराना है तो करीमा के घराने तो करम दी ही सदा बुलंद होंदी है जो भांडे च होवे ओह बाहर आउंदा है। तुसीं ये वेखिया कि जग विच बर्फनुमा पानी होवे वो बर्फनुमा पानी जग च उहदे नाल हवा छूंदी है वो हवा नाल लगदी है ते पानी दे कतरे बन जाते हैं उस हवा दे हालांकि जग नूं सुराख नहीं विचों बाहर नहीं आया बंदे नूं दूरों पता लग जाता इहदे अंदर कोई पानी नुमा शै आ जिन्हें असर बाहर किया है और असर उहदे ते आउंदा है जिहदा वो हम जिनस होवे वरना वो हवा पत्थर ते खैंदी पहाड़ नाल खैंदी दरख्तां ते खैंदी जानवरां ते खैंदी ते पानी नहीं बनदा लेकिन पानी उत्थे बनेदा जिस जग च पानी होवे भी ठंडा उहदे नाल छूए तो बार बार कतरे पानी दी आ जांदे ने वेखण वाला आंदा है अंदर कोई पानी नुमा शै आ तो जो कोई ऐसा सखी गल करदा है उहदे खानदान ते झाती पैंदी है उहदे अबो अजदाद ते झाती पैंदी है उन्हां दी सखावत दा नक्शा इंसान दी अखां अगे आ जांदा। आपने फरमाया तुहानूं पता है मैं तुहाडे नाल की करने वाला वां। उन्हें आख्या करीम इब्ने उखन करीम तू एक सखी है और सखी बाप दा तू बेटा है। सुभान अल्लाह दे सखी किन्ने कुछ सन हाशम रजी अल्लाह ताला अन्हो आप दे परदादा हाशम ना ही ऐसी रोटियां दे चूड़े करने वाला पहाड़ों के उत्ते खिलारन वाला और इंसान खाना ना लंबर तो पहाड़ के चोटियां के छट्टे देंदा सी जानवर आके खान ऐसी सखावत ऐसा सखी सी। बहरहाल मैं सखावत के उत्ते आप दे खानदान से फिर कभी रोशनी पावांगे गल यही करिए। आपने फरमाया तुहानूं पता है मैं तुहाडे नाल की सलूक करना उत्थे वो भी बैठे सन जिन्हां गालां कड्ढियां उत्थे वो भी बैठे सन जिन्हां पत्थर मारे उत्थे वो भी बैठे सन जिन्हां ऊँठां दीयां ओजरियां लिया के उत्ते सट्टियां उत्थे वो भी बैठे सन जिन्हां ऊँठां दीयां आंदरां लिया के सरकार दे सजदे दी हालत उत्ते सट देनियां उत्थे वो भी बैठे सन जिन्हां आमो सामणियां गालां ते बड़ा बुला बोलिया उत्थे वो भी बैठे सन कि जिन्हां कतल दीयां साजिशां कीतियां उत्थे वो भी बैठे सन जिन्हां इस्लाम नूं मिटाउण वास्ते पूरी ताकत लांदे रहे सारे बैठे ने। हुण अपनी करतूत दा तां हर इक नूं पता है अपनी गल दा तां हर इक नूं पता है कि मैं की आ ते की मैं कीता है। इस वास्ते मरन लगे हर बंदे नूं पता हुंदा मैं जन्नती आ कि दोज़खी आ क्योंकि उहदे अमल सारे सामने आंदे ने। तो बात है आज मैं तुहानूं पता है
मैं तो की करने वाला वा। सारे बोल उठे कि सोने सखी है ते सखी खानदान है तेरा, सानू तेरे दे खैर दी तवक्को है, तू खैर करेंदा, तू मेहरबानी करेंदा। सरकार नबी अल्लाह शाह फरमाया कि अल यौमा ला तसरिब अलैकुम अल यौम, तुहाडे किसे कोलों कोई बदला नहीं लिया जाएगा, मैं सब नू माफ किया। तुसीं मैनूं ये दसो अज तो पिछा तीसरा जुमा झाती मारो, अज तो पिछा तीसरा जुमा, मैं सिर्फ एक दलील देने वास्ते पिछा मुड़न लगा। 80 बंदे हथियार लाए तनीमे जबल के उत्ते चढ़ के मुसलमानों पर हमला करन लगे। जदों रसूल अल्लाह मक्के शरीफ तो 10 किलोमीटर या इस तो थोड़ा फासला मक्के शरीफ तो रह गया, फतह वास्ते आ गए, तो अल्लाह के महबूब शाह मैं सारे सौ जाओ, असी पारा देने, सारे सौ जाओ। तुहानूं याद हो दी गल है, मैं किसी का बुरदा शिरदा बैत भी बोलिया सी, वा कैफा युद्रे को फिद दुनिया हकीकत हूँ कौम निजामन तसल्लुअन हो बिल होलोमी, जिसका तर्जमा मेरे आका मौला इन्हां लफ्ज़ां च लिखा है कि क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुना नबी दी नूं सुती खलक तसल्ली पावे हजरत कोलों नाल हिलम, यानी खलक तसल्ली पाउंदी सी महबूबे कौनैन। तो मैनूं ये दसो इन्ने सारे बैठे जे और जिन्हां दा अल्लाह दा हबीब पारेदार होवे, ओहदी कोई खयानत कर सकदा, कोई दुख पहुँचा सकदा? और ना और जिथे रसूल अल्लाह दी जात होण पारेदार, ओहदे नाल मलाइका दी जमात होवे ते सुत्तियां नूं तसल्ली क्यों ना होवे? और वो तो इंज समझदा समझदा बेफिक्र हो के। तो हाज़रीन वो तनीम दे 200 बंदा, बाद रवायत 80 बंदे हथियार लैके आए। सरकार ने चंद मुसलमानों ने फरमाया ऐ पहाड़ के उत्तों बंदे उतरते ना पे, इन्हों गिरफ्तार करके लाओ। गिरफ्तार करके ले जाता, हथियार लगे ने हमला करना, मन गए हमले वास्ते आए हैं, लेकिन सही ऐसा बस जाओ तुम असा सारे छड्या, कोई ना होया है ना यहो जिहा सखी होवेगा। सखावत के दावे करने वाले बड़े होंदे हुंदे रहन दे, सखी भी हुंदे रहन दे, पर महबूबे कौनैन वर्गा सुबहान अल्लाह। आपने फरमाया जाओ असा तुम सब माफ किया। खाना काबा है, कायनात जुड़ी है, हर एक नूं अपना पता मैं की कीता है, मैं इस्लाम नूं मिटाउण वास्ते किहड़ी जद्दोजहद की है। इस दौरान चाबी आपके हाथ च जरा गल ज़हन च रखिया जे, दिल च खाश की हज़रत अली ने मैनू मिले, खाश की हज़रत बिलाल ने मैनू मिले, खाश की हज़रत उसामा बिन जैद ने मैनू मिले, खाश की हज़रत उमर ने चाबी मैनू मिले, लेकिन चाबी रसूल अल्लाह के हाथ च। नमाज का टाइम होया, अल्लाह के महबूब शाह बिलाल अज काबे की छत के उत्ते चढ़ के बांग आख, काबे की छत के उत्ते चढ़ के बांग आख। हज़रत बिलाल काबे की छत के उत्ते चढ़े। मेरे दोस्त हो गए हबशी शाह काला अफ्रीका के रहन वाला, समझ आई, लेकिन मुस्तफा का आशिक हो तो रब काबे के उत्ते चढ़ाए। तो होवे अबू जहल उस महल्ले का रिश्तेदार, कंधा घर दियां सांझियां, ओह बूआ तो ओह गली तो ओह थां ते रिश्तेदारी का मामला। तो जब मुस्तफा नाल वैर है तो अबू जहल के नाम तो मशहूर है, होर गल्लां करते रहो लोगों को पता ही लगता गल कि मैं कहते रहे जा अबू जहल का नाम लो तो उसने पता लगता कि अबू जहल है। मालूम होया मुस्तफा दे मुहब्बत का नाम साड़ी निजात है। एक बतौर दलील निक्की जी 2 मिनट मैं गल मुका दिया था। कबर के 3 सवाल होंगे ने, कबर 3 सवाल होंगे ने। पहला सवाल होंदा है मन रबो का, तेरा रब केड़ा है। हाँ जरा दोस्तों मेरी बात से गौर करो, वेखो ना रब एडा जुल्म तो नहीं ना करता, साड़ी जबान पंजाबी हो तो सानू सवाल अरबी च करे। ए बाबा जी तुसीं भी सियाने मकबूल बैठा, अशरफ बैठा, पढ़े लिखे लोग जी, हाजी साहब मेरे ध्यान करो। बंदा जो पंजाबी है या पश्तो बोलने वाला है या हिंदी बोलने वाला है या सिंधी बोलने वाला है या इब्रानी बोलने वाला है या तिब्बती बोलने वाला है या सिबती बोलने वाला है या यूनानी बोलने वाला है या फारसी बोलने वाला है, जबाना होर होन तो कवरेज पुछा मर रबो का, जो किसी को पता भी तो नहीं होना, ठीक है ना। लेकिन ना मरण तो बाद हर बंदे की जबान अरबी हो जाए।
हर बंदा अरबी समझेगा, अरबी बोलेगा। एक रंग है कि एक लिबास, एक किसी देखा जे किसी मुर्दे का लिबास इस जहान तो जानवर का लिबास होर होवे, हर एक का लिबास एक है। कबर जाके हर रंग एक है, जबान एक है, बोली एक है, यानी इको बोली है, इको रंग है, इको लिबास है। और ये जी लगता जिवें ये सारी कायनात के लोग इस कब्रिस्तान जी इको ही सारे सुते पे। तो उथे पश्तो या फारसी या अरबी या इब्रानी या सिबती या किबती इन्हां बोलियां की बात नहीं, बात होनी है तो जो जन्नत की बोली है, पहली बोली जन्नत की है, जो रब्बुल आलमीन दी ज़ात दी समझ लो तुसीं मिसाल वास्ते बोली है। हर नबी वास्ते वही अरबी ही आउंदी है। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम यूनानी बोली सी, मूसा अलैहिस्सलाम की किबती बोली सी, दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की इब्रानी बोली सी, यानी वक्खो वक्ख बोलियां किताबां वक्खो वक्ख। लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लैके अरबी च आए, लेकिन जिसले आई तो उस नबी की जुबान दी आके उस कौम की हम जुबान हुई। तो जिस तरह वही आई 13वें सपारी जिक्र जरा मैं इन्हें इतने दलीलों दिया, फिर मैं लेट हो जी क्योंकि मैं तो फतह मक्के का भंग निबड़ता नहीं। मैं इस गल ये भी रोकना, इन्नी गल तो मेरी एतबार करो कि हर पैगंबर की वही अरबी है, लेकिन वो जुबान के उत्ते जारी हुई है जी वो बोली है। जिस कौम वाले मबूस होया, जिस मुल्क वाले होया, उन्होंने बोली जो उस पैगंबर ने अहकाम खुदाबंदी सुनाए। तो मालूम होया कि जिसले इंसान फौत हो जाए, कब्र च रखा जाए, तो फरिश्ता पूछे मन रबो का, तो फिर एडा जुल्म तो नहीं रहेगा कि बंदे की जुबान पंजाबी होवे, सवाल अरबी च होवे और अरबी समझेगा। पूछण दा मन रबो का, तेरा रब केड़ा है, तो इंसान फौरन कहता रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जरा इत्थे भी थोड़ी जी गल सुनो, कुरान पाक में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जेड़ा बंदा साडे इश्क दे नाल दिल नूं सरशार करे, जेड़ा इंसान दिमाग नूं साडियां यादां दे नाल उजागर करे, जेड़ा बंदा साडी वहदनीयत दा इकरार करे, ओए आ कब्रे जावे जवाब असीं आप दे लांगे नहीं। तो 13वां सपारा देखो, वायो सब्बतुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, असीं उन्हां ईमान वाले नूं साबित कदम रखांगे जदों इस जहान तो छड्ड के कब्र दे विच आउणगे। हाय जी करदा है मैं इत्थे थोड़ी जी रोशनी होर पावां, फिर मेरी रोशनी पांदा पिछला जुमा सारा ही लंघ गया, इस वास्ते मैं रोकना गल नूं। दूजा सवाल होंदा मां दीनों का, गल लगा करिए तेरा दीन केड़ा है, तो फिर रब दी ज़ात दी मददगार होवे, रब दी रहमत दा कंड ते हत्थ होवे, परवरदिगारे आलम जिहदे मुहाफिज होण, ओहदे मूँह निकलेदा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो जे तीजा सवाल है, पहले सवाल का कुदरतन इंसान ने नहीं नमाजा पढ़िया, नहीं मतलब तहज्जुद पढ़ी, नहीं कोई नेकी की, नहीं कोई ओहदी ज़ात दे नाल अपनी जान ते जिस्म नूं उजागर किया। वेखना इस वास्ते आंदे मेरे लो वेखो जरा, आंदे तेरे दिल विच होवे शौक यार दा, तेरे दिल विच होवे शौक यार दा, तेरे दिमाग च होवे ख्याल यार दा, तेरी अख च होवे दीदार यार दा, तेरी जबान ते होवे गुफ्तार यार दी, तेरा कदम चुके, तेरा कदम चले ते सूए यार, तेरी गल होवे ते महबूब दी, वो तो लगे दा पार बगैर दसन पुछण दे, तो लगे दी हर एक। तो जे अल्लाह ना करे, अपना फजल करे, गुनाहगारां ते मेहरबानी करे, उसकी रहमत बड़ी वसी है, हर एक वास्ते दुआ करो उस थां दे उत्तों, उस घड़ी दे वेले उस थां तो अल्लाह पास करे। तो जे इंसान पूछे मन रब के तेरा रब केड़ा है, तो ऐसे हालात आ या मूँह नाल कह तक ला अदरी मैं नहीं जानता। तो फरिश्ते फिर एक दूसरे मूँह वेखदे की करना चाहिए, मुनकर नकीर दोवे एक दूसरे मूँह वेखदे की करना चाहिए। दूजा आंदा चल एक सवाल का नहीं सी जवाब, तो दो तो हाली बाकी ने ना। मालूम होया पहले सवाल तो फैसला नहीं होंदा, बात की समझ लगती। दूजा सवाल होंदा मां दीनों का, तो जी उत्थे भी सिर हालात है या मूँह नाल कहता कि ला अदरी मैं नहीं जानता, तो फरिश्ता फिर उन्हें मूँह वाल वेंदा है हुण की करिए, हुण की करिए। वो फरिश्ता फिर आंदा चल जी एक सवाल हो रहेगा है, खरे वह जवाब दे लैदा। उंज सवाल तीन ने, कम अज कम दो का तो देवे बंदा, चलो एक का ना हो तो चलो जो दो का भी ना हो तो एक का तो दे लवे, और कुछ ना कुछ तो आटे च लूण पाए ना, असलों तो ना बह के सिर हिला दे कि मैनूं आउंदा ही नहीं। सारी गल है वो फजल की, सारी गल है वो कर्म की,
सारी गल है उसकी मेहरबानी की। और जो तू पिछली रात ठंडे पानी वजू करके मसले से खलोवे वो कदों तेरा वो नेकी भुला देगा कि मैं वो जुल्म करा तो सवाल कर तो जवाब दे वास्ते रहमत शामले हाल ना होगी और रहमत शामले हाल होगी। दूजे सवाल का जवाब नहीं दिता। फिर तीसरा सवाल फैसला कौन हो फैसला कौन हो जाता वो की होंगे रसूल अल्लाह की जात कबर के सामने आते हैं। कबर शरीफ रसूल अल्लाह की जात सामने आते हैं। फरिश्ते उंगल का नाम लैके आते हैं माँ जात तकूलो बहके हाज़िर रजलो ते नाल हौली आते हैं ले मुहम्मद वो कह दे मुहम्मद छेती ना गल सवाल हो ही होगा मन रबो का माँ दीनों का। तीसरा सवाल माँ जात तकूलो बहके हाज़िर रजलो कह के नाल कहते ले मुहम्मद मुहम्मद ही आंदे ने जिहड़ा कलाम किसी ने पढ़िया हो या हदीस पढ़ी हो वो लोगों तक पहुँचानी चाहिए। अगर उस बंदा रख लवे तो कंजूस है वो बखील है। मैं पढ़िया है जिहड़े दिल च रसूल अल्लाह दा इश्क होवे जिन्हें रूह अपनियां यादां दे नाल सरशार कीती होवे जिन्हें उहदियां यादां दे नाल अपने दिल नूं वसाया होवे जिसले ओनू आखन ना माँ जात तकूलो बहके हाज़िर रजल तो रसूल अल्लाह कहते बस बई बस तुहाडे सवाल मुक गए तो मेरे बारे 1400 साल पिछों होया है मैं पहलों होया ना इन्हें मैनू वेख्या ना गल कोई ओए हुण मैं जवाब दियां कि मैं कौन। ये है मुहब्बत ये है प्यार इस वास्ते कि जो कुछ इंसान दे विच होवे वो बाहर हुंदा है। अल्लाह के महबूब दे सखावत का मादा है। सखावत आपके वजूद प्यो दादे परदादे आदम अलैहिस्सलाम तो है तो आप किवें आते फरमाया पता जो तुहाडा की करने वाला उन्हें खैरुन करीम उख इब्ने उखन करीम तू एक सखी है तू एक बेहतरीन इंसान है बेहतरीन तेरा खानदान है बेहतरीन तेरा बाप दादा है। तो आपने हमारा ला तसरीब अलैकुम यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व अरहमुर राहिमीन व हुवा अरहमुर राहिमीन। आपने हमाया जो तुहानू छड्डिया सब नू कोई किसी के उत्ते दगा नहीं कोई किसी से दावा नहीं कर सकता। तुहानू याद हो दी अज तो पिछा तीसरा जुमा मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरावां की कुरान चो दलील दी सी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारा गल्लां हो गई उधरों दी बातां हो गई तो आपने बुरखे का लड़ मूँह तो चुकया जा उन्हें कालू आज तो यूसुफ काला आना यूसुफ हाजा अखी कद मन अल्लाह अलैना मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। उन्हें पूछा तू यूसुफ है जल्द आपने बुरखे का लड़ मूँह तो चुकया ना गल्लां सारियां हो गई जो तुहानूं पिछां याद ने गल्लां सारियां हो गई आपने बुरखे का लड़ मूँह तो चुकया। उन्हें कहा कालू आन तो यूसुफ तू यूसुफ है उन्हें काला आना यूसुफ मैं यूसुफ हाँ वहाजा अखी ए मेरा भरा है कद मन अल्लाह अलैना साढ़े उत्ते रब ने आसान किया है। जरा तुसी गौर करो हाँ भरावां वेचिया भरावां ने कतल करने का इरादा किया तो रब बचाया कतल होने नहीं दिता। भरावां गुलाम करके वेचिया गुलाम है रब ने बादशाह करके बनाया तख्त दे उत्ते क्योंकि अला कुल्ले शैन कदीर है। तो जिसने उन्हें पूछा भाई आंता यूसुफ तू यूसुफ है आना यूसुफ मैं यूसुफ हाँ ए मेरा भरा है साढ़े उत्ते रब ने आसान किया है। फिर वो शर्मिंदे हुए तो आमा ला तसरीब अलैकुम यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। ना गम खाओ ना पशेमान हो और ये इबलीस लईन ने साढ़े तो फरका पा दिता और तुसीं तो मेरे वीर साजे कोई ऐसी बात नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस बात तरह सरकार ने भी अल्लाह फरमाया कि ला तसरीब अलैकुम यौम कोई किसी दे उत्ते अज पकड़ नहीं सब साडे वालों आजाद ने। तो सरकार मैं बिलाल बांग आख या रसूल अल्लाह कित्थे खलो के बांग आखा अल्लाह दे मोहम्मद खाने काबे दी छत दे उत्ते चढ़ जिसले हजरत बिलाल खाने काबे दी छत ते चढ़े ना तो वेखन लग पाया भी काबा तो अगे होवे ते मैं काबे नूं मूँह करा हुण तुसीं सारे मूँह कर देना काबे नूं बच्चा वैसे कुतुब नुमा होवे कंध ते तां है
और वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब और यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम और तू सिरात मुस्तकीम दे ते राह मशरक भी ओदी ते मगरिब भी ओदा है और वो हाजिर नाज़र है वो वेंदा जानदा है वो अलीम बिज़ात सदूर है वो अलीम और खबीर है वो जानने वाला भी है समझने वाला भी है सोचने वाला भी है और सीनिया दे भेद देखने वाला भी है तेरे ख्याल दिमाग जो गुजरे ओदा उन्हें भी पता है। मैं कुरान की आयत पढ़ना गौर करो मामिन दाबतन इल्ला हुवा आखिज़ बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम 12वां पारा पहला पा अल्लाह फरमांदा ना तेरा इरादा तेरा ख्याल असीं ते गालिब भी हाँ कादर भी हाँ तो मुतसर्रफ भी हाँ असीं चाहिए तो करन दईए चाहिए तो ना करन दईए। चलो ये तो मैं हुण गल की तुहानूं मैं अगे जबले तनीम की गल करना पिया कि अल्लाह पाक की ज़ात फरमांदा मैं उन्हां दा हत्थ डकिया तुहाडे ते हमला ना करना तुहाडा हत्थ डकिया ने आख्या जे कुछ ना दोवां पासे रब दी ज़ात ने फौजां खिलार दित्तियां सारे अपना अमान खाने काबे दाखिल होए। मेरियां बातां याद रखा करो सवा घंटा बंदा बोलदा है जिहड़ियां बातां सुनो वो जाके अपने दोस्तां नूं सुनाया करो उन्ना ही सवाब मिलेगा जिन्ना इत्थों सुन के जाके करन दा सुनन दा होवेगा इन्ना जाके करन दा दोबारा होवेगा। तो हुण तुहानूं पता भी काबे नूं मूँह करीदा है असी काबे नूं सजदा नहीं करते तुसीं इन्ने सारे बैठे जे अशरफ साहब मूँह तुहानूं करके मेरे नाल वेखो ना सब इंस्पैक्टर यार असी काबे नूं सजदा नहीं करते काबा साडी एक सिमत है आदम अलैहिस्सलाम नूं फरिश्तियां सजदा कीता ठीक है लेकिन सजदा आदम अलैहिस्सलाम नूं नहीं कीता आदम तो सिमत सन के इधर नूं सजदा आदम वल्ले सजदा करो और विच रब दी ज़ात पाक मौजूद सी। मैं एक दलील देना गर न बूदे ज़ाते हक अंदर वजूद फारसी जबान एडी औखी नहीं तुसीं आलम की गल वाले ध्यान करो तो दो ज़्यादा मैं ना तुहानूं उंज ही पता लग जाएगा भावें जाहिल होवे भावें पढ़िया होवे। गर न बूदे ज़ाते हक अंदर वजूद आबो गिलरा कै मलक कर दे सजूद जे ज़ाते हक आदम अलैहिस्सलाम दे विच मौजूद ना होंदी गर ना बूदे ज़ाते हक अंदर वजूद आबो गिल आप आंदे शाह जी तुसीं तां मतलब प्रिंसीपल जे पानी नूं आप पानी नूं गिल मिट्टी नूं पानी ते मिट्टी दे गारे नूं आबो गिलरा कै मलक कर दे सजूद इत्थे दलीलां मैं बड़ियां देंदा लोग सानू माँ बाप का हाथ चूमीए मुरशद हाथ चूमीए मुरशद की कबर चूमीए तो सुन सजदा हो गया सजदा हो गया सजदा हो गया ये बिदत हो गई शिरक हो गया। मैं वजाहत करता पता लगता सजदा हाँ लेकिन उन्हें सजदे की किस्म की है सजदा किस किस उज़व के उत्ते मुश्तमिल है। दूसरी बात है कि सजदे में जमीन के उत्ते किन्ने हज़ार लगन तो सजदा होंदा है तो नाल शर्ते व मूँह काबे नूं होवे तो कबर तो हुंदी ही इंज दी है तो जो बंदा उन्हें चुम लवे एक अकीदत के नाल एक मुहब्बत के नाल तो उन्होंने कहते फतवा लगता कुफर का कि क्यों चुमिया है। हालांकि तुसीं सारे सुनिया और माँ बाप के चेहरे की जियारत और 100 हज का सवाब है 100 वारी वेखो और जिहदे चेहरे वालों वेख्या 100 हज मिले तो जो उसकी कबर नूं बोसा कर लीए तो फिर वो किहड़ी आखिर आउण लगी है। ये तो कोई सामने आवे ना तो फिर उन्होंने मैं समझा के गल्लां मैं नाल झूंगा भी लिया उन्होंने भी पुत्रा मैं तैनूं गल कीती है बहरहाल जला फबदी की गल मैंबर से बह के लिहाजा जिन्होंने अल्लाह की ज़ात ने यह खुश्क दिमागी दी है मेरा मौला अपनी ज़ात जनाब के सदके उन्होंने दिल च इश्क की तरी पैदा कर दे तो समझ आ जाए गल की। तो मैं बैत बोलिया है गर न बूदे ज़ाते हक अंदर वजूद आबो गिलरा कै मलक कर दे सजूद कभी भी नहीं सन सजदा करते मालूम होया आदम अलैहिस्सलाम सिमत सन खाना काबा साड़ी सिमत है। मैं कई बार रात को पिछली रात उठना मैं नफल नुफल पढ़े हूँ तो टाइम होया नहीं वाह वाह मैं सपारा 2 सपारे पढ़ लेना कभी 2 सपारे पढ़ लेना कभी सपारा पढ़ लेना तो बांग नहीं मिलती मैं ना सपारा भी पढ़ लिया हुण की करिए मैं फिर ना कोई बैत तो एक दिन मेरे बहुत बैत यह होंदा है
ते मैं क्यों कर जावा काबे नू दिल लोचे तख्त हज़ारे नू। मैं क्यों कर जावा काबे नू दिल लोचे तख्त हज़ारे नू। लोकी ते सजदा काबे नू कर दे साडा उस प्यारे नू। लोकी ते सजदा काबे नू कर दे साडा उस प्यारे नू। एक शख्स हज वास्ते चलिया, छोटी जी बात है मेरे वालों वेखो जरा। एक बंदा हज वास्ते चलिया, उनका बच्चा सी 6-7 साल का कि 8 साल का बच्चा सी। उन्हें आखा अब्बा कित्थे चलिया? उन्हें आखा अल्लाह के घर का तवाफ करन चलिया। तो उन्हें बच्चे के दिल ख्याल है जिहदा घर है, घर वाला भी तो घर ही होवेगा। वो बच्चा आंदा है कि जिहदे घर दा इहने तवाफ करना है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर दा इहने तवाफ करना है, तो जिहदा तवाफ करना है घर वाला घर होवेगा। उन्हें आख्या चल फिर अब्बा मैं घर वाला भी वेखांगा, चल मैं तेरे नाल जाना है। और उन्हें आख्या पुत्र पंध बड़ा दूर का है, तो मतलब एडे कंडे ते एडा जंगल ते बीजा बाण ते रातां नूं खतरा, तो तू ये बच्चा है, तू ये जान तो वेख्या कि उन्हें आख्या अब्बा छड्ड जिस घर का तू तवाफ करना, तू घर का तवाफ करना, मैं घर वाला वेखांगा। बाप फिर औलाद होंगी है, फिर तुहानूं पता बाप औलाद की हर फरमैश ते फिर किन्नी कुछ चਿਰ ना करे कि मैं नहीं करता। अखीर फिर औलाद की फिर मननी पैंदी, वो लै गया नाल। जिसले उन्हें पहला तवाफ आया है ना, तो उन्हें बैतुल्ला शरीफ वाला वेख्या भी घर वाला घर है, तो मारी चीख तो मर गया, फौत हो गया। जिसले रोया ढा मार के ते काबे शरीफ च आवाज़ आई, तू वेखन आया काबे नूं, तू वेखन आया काबे दे मालिक नूं। तू काबा वेख लिया, उन्हें काबे का मालिक वेख लिया है, तो जेड़ा मैनू वेख लवे मैं फिर उन्होंने अल्लाह मतलब इवें नहीं छड्डदा, मैं अपनी रहमत की झोली च ले लेना। वो बच्चा ना कबर च ना दुनिया ते वे, ना कबर दे विच ना आसमान ते वे, वो साडी रहमत की झोली दे विच। तो बात है काबा साडी सिमत है, काबे नूं मूँह असीं करने आ, काबा साडी तरफ है। तो जिन्होंने अल्लाह तौफीक देंदा है, एक बंदा हज करके आया, मैंने आंदा मौलवी साहब की हाल है? मैं खैर। उन्हें एक गल यार अज अजीब वेखी है। मैं क्या की वेख्या? उन्हें आख्या हजरे अस्वद नूं तू भी हथ लाया, मैं भी लाया, बोसा लिया वेख्या, तो एक बार नहीं अल्लाह ने 16-17 वारी विखाया। इत्थों जाके 16-17 वारी, तो उत्थे जाके 83-84 वारी वेख्या, क्योंकि मैं दिहाड़ी 2-2 वारी भी उमरा करता सा, ताकत सी हिम्मत सी, मैं 2-2 उमरे करता सा एक दिन। लोगों के नाम मुक जाते सन, मैं किदे नाम का उमरा करना है? मैं जिहदा जनाजा पढ़ाया हुंदा सी ना, तो फिर मैं वह करता सा उमरा कि मेरे मौला सारा पिंड छड़ के उन्हें मैनू अगे किया है, तो मैं वो नाम का उमरा करना, तू मेहरबानी करके वो रहमत नाल अपनी बख्शिश भी कर, तुझी फराख भी कर, तेरे कोई ना सी इन्हें चाहना। तो मैं मौला करीमा तेरा नबी हर साल कुर्बानियां 2 करे, एक अपनी तरफों तो एक उम्मत सारी की तरफों, तो यह सारी उम्मत को तेरा नबी कुर्बानी कर सकता है, तो तेरे नबी के गुलाम सारी उम्मत वालों उमरा भी कर सकते हैं। फिर कई बार सारी उम्मत वालों उमरा करना। तो बात है हजरे अस्वद नूं बंदा कहन लगा जी तुसीं भी हथ लाया वेख्या, मैं भी वेख्या, कभी कोई महसूस किया जे? मैं जी की? और उन्हें आख्या भावें कोई 6 फुट का बंदा है, भावें कोई 7 फुट का बंदा है, भावें कोई 4 फुट का बंदा है, भावें कोई 5 फुट का बंदा, सारे बोसा झुक के ही लिया है हजरे अस्वद का। तो गल हो जिस तरह ही है, मैं भी है तो बंदा है बेपढ़िया, पर मौलवी शकूर ने गल बड़ी पता दी दी है। कुदरतन रहीम यार खान रहन वाला, अगले दिन कहूँगा मौल साहब हाँ जी, उन्हें कहा वाह वाह यार तू तो जतले उठ के नफल उत्थे जा पढ़ना, मैनू भी उठा लिया कर। मैं कहा अच्छा यार मैं तेन भी उठा लाँगा। उन्होंने मैं उठा लिया। अखे की लगा करन? मैं तो एहराम बनन लगा। अखे की करना प्रोग्राम तेरा? मैं एहराम मस्जिद आशिया सदीका तो बन के तो मैं फजर की नमाज जमात ला के पढ़ना। मैं तो जद नफल पढ़ के जाना, तो मैं एहराम उत्थे बन के नफल पढ़ के नियत करके मैं आके तवाफ करना, फिर मैं बकाया उमरा करना। उन्हें जो दिन चढ़ जाता है उन्हें जो बंदा फारग हो जाता, फिर मैं असर तो बाद करना। उस आगे 2 मिनट पा मैं भी नाल जाना, मेरे नाल गया, रल के फिर तवाफ किया। हौली हौली नेड़े 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 होंदे नेड़े होंदे नेड़े होंदे नेड़े होंदे अखीर दे नाल असीं जा लगे। तो मैंने वेख के कह लगा वेखो हम सब जोड़ा बंदा उच्चा है या छोटा है, जोड़ा भी है हजरे अस्वद नूं न्यों के ही चुमेगा। पहले कई रब की हाँ एक हाजी फजल सी, अल्लाह तआला की कबर रोशन करे।
वह हज से गया। मदीना मुनव्वरा रसूल अल्लाह के रोज़े ते बाबे जबरील के बाहर है, वो बैठा है। तो एक बंदा ना रसूल अल्लाह के रोज़े के सामने खलो के ना तो आखिया यार रसूल अल्लाह एक बारी माफ़ कर दो। मैं आखा सारी उम्र नहीं एवं करता, यार रसूल अल्लाह एक बारी जाने दियो, एक बारी माफ़ कर दियो। वो बंदा पाकिस्तानी रहिंदे रू उत्थे होगा 35 साल, मदीने चो बाहर ना निकले, पता मैनू मौत आ जा, मौत आवे तो मदीने च आवे तो जंटल बगीच मैं दफनी जा, ये ओदी ख्वाहिश। वीज़ा वो को रवे उत्थे। वो हाजी फजल जाता है कि यार ये इन्ने तरले पे करदा रसूल, मैं अगा नहीं इवें करदा, एक बारी माफ़ कर दो। खरे घर बेचारा की बैठा, उन्हें जब रो रो के दुआवां कर लियां, दाढ़ी भिज गई, किन्नी देर हो गई तो रोंदा टुर पिया। तू हाजी फजल जाता, मैं उहदे पिछे टुर पिया। जो छतरियां तो बाहर निकलिया, मैं उन्हें आख्या जान वाले एक मिनट जरा खलोवे ना। वो खलो गया। उन्हें आख्या तू की कीता जरा रसूल अल्लाह ने मैनू एक बारी माफ़ कर दियो, अगा मैं इस तरह नहीं करता, मैनू एक बारी जाने दियो, मैनू एक बारी माफ़ कर दियो। मैं तेरे पिछे खला सा, मैं तेरिया सारिया गल्लां सुनदा रहा वां। वो बेचारे रोंदे रोंदे ने आख्या, उन्हें आख्या जेड़ा कलीन है ना असवाबे सूफा की थां ते वो मैं बिछाया है। मेरी बात समझते? उन्हें आख्या जरा असवाबे सूफा की चबूतरे जी निशान 1.5 फुट उच्ची तुसां वेख्या, हाजी साहब ने वेख्या, मकबूल ने वेख्या, सारे सरवर ने आश के सारे बैठे ने। काई अद्धों ज़्यादा लोग जो मतलब बैतुल्ला शरीफ से रोज़ा रसूल ते हाज़री अल्लाह ताला सारे दिन नसीब करे। वो असवाबे सूफा की जगह उन्हें आख्या उत्थे कंबल जरा ना कलीन वो मैं पाया है। बीबियां का टाइम होंदा है असर तो बाद, मैं उत्थे सफाई सफूई करदा सा। वो बीबियां 2 बच्चे लैके आ गई, एक बच्चे ने पेशाब कर दिता, मैं बच्चे ने भी चपेड़ मारी तो माई नूं झिड़क दी कि तुसीं बच्चा क्यों नाल लिआउंदी, तुहानूं नहीं पता कि मस्जिद दे आई अदब दी थां है। मैं झिड़क दी तो मैनूं रसूल अल्लाह दी ज़ात ख्वाब विच मिले। आपने फरमाया हाजी साहब अपना कंबल चुक के लै या, साढ़े कोल तां गंदियां मंदियां आउंदियां ही रहना है, अपना कंबल चुक के लै या, मैनूं तेरा कंबल नहीं चाहिदा। मैं उस वेले भज वगा वां कि यार रसूल अल्लाह एक बारी माफ़ी दे दोगे, मैं सारी उम्र ऐसा लफ्ज़ ना बोला था। मैं आ गल कर बैठा वां जिस गल दे उत्ते मैं माफ़ी मंगना पिया। आदरीन गल्लां होर भी ये, पर गल वो ही करनी है जी मेरा मकसद है। अज मैं खाने काबे का बात अज मुकाइए। अल्लाह के महबूब साहब मैं बिलाल काबे की छत ते खलो के बांगा, हुण काबे की छत के उत्ते चढ़ गए तो चफेरियों वेखण भी काबे शरीफ के थले तो उगते थे, कभी सज्जी कंध नाल कभी खब्बी कंध नाल, क्योंकि तुसीं सारे जानते काबे नूं चफेरियों सजदा करीदा। क्यों जी आई साहब तुहानूं कभी नसीब होवे वेख्या होवे बाबे फतेह लो बड़ो, भावें तुसीं बाबे अब्दुल अजीज लो बड़ो, आपोजिट ने दोवें पासे, या बाबे फहद लो बड़ो या बाबे अब्दुल्ला वालों होना आ जाओ, जेड़े पासों आओ खाने काबे का एक इमाम का आगा ना होवे, बाकी चफेरियों सजदा काबे नूं पैंदे ने, सवेरों सजदा हुंदा। हुण जे बंदा रुकने राखी वाले खड़ा है वो काबे लो वेखेदा, रुकने जमानी वाले खड़ा है वो काबे लो वेखेदा, बूहे के खड़ा है तो सुभान अल्लाह, मुल्तज़िम वाले खड़ा है तो सुभान अल्लाह, हजरे अस्वद वाले खड़ा है तो सुभान अल्लाह, जे रुकने शामी वाले खड़ा है तो मुँह काबे लिया। हुण थल्ले तो बंदा होवे तो जड़ी कंध ले जड़ा पासा होवे उधर मुँह कर लै, तो चढ़ छत जाए मुँह किधर करे। हज़रत बिलाल लच फिर वेखन लग पई, मैं हुण बांग आखनी है, महबूब ने फरमाया बांग आख, तो मैं मुँह किधर करा। सुबहान अल्लाह। दोस्तों क्या शान है उस सुहाबी दी। रसूलुल्लाह दी ज़ात ने खुद इरशाद बिलाल की सोचना है, सोने मैं वेहना वा, मैं मुँह किधर करा, मैं छत ते खड़ा वा, मैं मुँह किधर करा। आपने वाले कुल वजहतुन हो वल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, और हर एक दी एक तरफ है, हर एक दा एक मुँह जिधर करे। आया बिलाल तेरा मुँह साढ़े वाले वा, तू साढ़े ले मुँह कर। क्यों अल्लामा इकबाल लिखते हैं काबा तवाफ करता है ये वो मुकाम है, यानी महबूबे कौनैन वो ज़ात है जिहदा काबा भी आके तवाफ करता है। मैं एक छोटी जी अपनी गल सुनाना वा। मैं छोटा जिहा सा, पढ़दा सा, दाढ़ी मुछ दा लूं नहीं सी, उंज मैं कदूरी पढ़दा सा, कदूरी अतली को नूरी। ते
जलालैन शरीफ से मैं पढ़िया सा कदूरी में बागां के फलों का तो कणक के पकण का खजूरां के पकण का कुकड़ी का अंडा देने का मझ के दुध बाहर आने का यह बयान सी कि बे सलम केड़ी है तो बे कुकड़ी ने हाली आंडा दिता नहीं तो तू पैसे फल लवे तो हराम है जायज़ नहीं बाग ने छंड फल का कढ़िया नहीं तो तू सौदा कर ले तो जायज़ नहीं इस गल साढ़े ठेके मारे जाते यार तू पहलो वेख लै बनता की है तो तू पहलो सारा सोच लै उन्हें चर बंदा अगे लगे भाई वगदा असीं पिछे पिछे लगे फिरने असीं अपने मसले नूं अगे रखने भी ये वेख लवे भाव की लगता मूंजी का ये छंड किन्ना करदी है पातल किन्नी निकलती है मूंजर चिट्टी किन्नी निकलती है बचता की है वह सारा भलेड़ के घरों घरी हो गया असीं पिछे पिछे तो अगे अगे इस तरह नहीं करना चाहिए जो भाव मुकाया हो भाव तो करना चाहिए वो मसायल सन मैं वो सोचा तो मैं वो पढ़ता सा एक माई आ गई वडेरी उन्हें मेरे उस्ताद साहब कह लगी मौल साहब मैं तुहानू एक गल करनी है कोल सी एक हाफज बैठा अखा तो नबीना हाकम अली ओहदा नाम सी जवान बाबा 7 घंटे कुरान सारा पढ़ दिंदा सी समझ लगती सी कित्थे जा रहा कित्थों फल लेंदा सी बंदा पियास पारा लगता पे बहरहाल वो हाकम अली बैठा मैं सब पढ़दा सा पे बाकी तो कोई सुन वो माई आ गई उन्हें मैं गल करनी है मौसा तुहाडे नाल मौसा कहा कि अम्मा जी गल करो उन्हें मैं तुहाडे कल्ले नाल करनी आ मुंडा नूं भी उठा दो तो बंदे नूं उठा दो और माई एडी सीधी मेरा उस्ताद कहंदा आ तां उंज बच्चा है इहनूं तां समझी किसी गल दी नहीं तो आ उंज अखा तू अन्ना तू गल कर भी हुण वो प्यारी माई नूं सरकार मेरे उस्ताद साहब ने इंज समझा लिया ये तो अखा तू अन्ना भला कन्ना तो सुन कि नहीं माई बेचारी मन गई उन्हें कहा तो अखा तू अन्ना तो आ उंज बाल है इहनूं तां पता कोई नहीं हैगा तो तू गल कर उन्हें मौलवी साहब जो रात में मैं उठनी ना तजदे पढ़ लेनी नफल तो थोड़ी जी चानन इधरों आ जाता थोड़े चानन इधरों आ जाता थोड़े चानन इधरों आ जाता तो गैस तरह चानन एक नूर जमा हो जाता है उस नूर की रोशनी दे विच एडा सोहना एक शाह सवार होंदा है जी करदा मैं उन्होंने वेंदी रवां एडा वो सोहना है जिसलिए उस नूर दे विच वो सोहना बंदा आउंदा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक काले रंग का कोठा है तो वह आके उत्ते तो आफ करन लग पैंदा ते मैं रोनी जे कोठा थले डिग पवे तो एडा सोहना बंदा थले आ जाए मैं उहदे लो वेंदा रहना वेंदी रहनी कि वह कोठा उत्ते चक्कर कटदा रहिंदा है मेरे उस्ताद साहब दी अखां च हंझू वगन लग पे रोन लग पे फरमाते ने अम्मा जी तेनू मेरे ते एतबार ते आई ना भी मौल साहब नूं गल सुनावां उन्हें मौल साहब एतबार ते मैं तां आई हाँ उन्हें मेरे ते एतबार कर तू वो सोहनी शक्ल वाला वेंदा रहा कर तो कोठा उत्ते तो आफ करदा रहे कि डिगदा नहीं तू बेफिक्र होकर वेंदी रहा कर लै मौल साहब मेरा फिक्र ला थले चली गई जब चली गई ना तो मेरे उस्ताद साहब ने सुनना पिया मैं कही सुनना पिया तेरी अकल की आती है मैं कहा जी मेरी अकल ये आती है कि चफेरे नूर कट्ठा होंदा है ना वो शर्की है ना वो गरबी है ना वो तहत है ना वो फौक है ना वो सज्जे है ना वो खब्बे है ना वो जमीन है ना वो आसमान है एक नूर है ओ नूर है नूरे मुहम्मद है ते रसूल अल्लाह की जात की शक्ल है तो जिथे रसूल अल्लाह की जात तशरीफ फरमा होण उस थान के उत्ते काबा आके तवाफ करता है मैं कहो काला कोठा जी माई आँदी बैतुल्ला शरीफ है वो उत्ते तवाफ करता है मेरे उस्ताद अं निक्का जिहा धब्बा मैं कहते बड़ा हुशियार है तू बड़ा आलम होवेंदा तू मुनाजरा भी करे करदा बड़ा आलम होवेंदा तो बहरहाल जिन्होंने अल्लाह की जात ने यह तौफीक दी है जिन्हों की नज़र च खासा है वो वेंदे ने वो मेरे पीर भाई एक ने लिखा है मैं वेखा खुद कई बारी जिन्हों दियां किस्मतां भलियां उन्हां दी तरफ सोहणे की सवारी लंघदी रहिंदी जिन्हों की किस्मत चंगी हो जिन्हों के बख्त चंगे हो जिन्हों के नसीब यावर होण उन्हां दी तरफ सोहणे की सवारी लंघदी रहिंदी ते कई वो भी है जिहड़े धक्केशाही फकीर ने सवारी ना लंघे दिल हुसड़ जाए हिजर जरा गालब आ जाए तो फिर दरिया की कंढी ते लीड़ा विछा लेंदे ने ते दुजानू होके बह जाते हैं तो फिर सद मारते हैं कि आए शाहबाज सरवर दो जहानी कि आए शाहबाज सरवर दो जहानी क्यों लाई जे देर जाके ला मकानी क्यों लाई जे देर
जाके ला मकानी आओ जब सिफलियां दी सार ले आओ जब सिफलियां दी सार ले सिफली की होंदा है शाह जी सिफली आंदे ने जमीन वाले उलवी आंदे ने आसमान वाले आओ जब सिफलियां दी सार ले छड्डो उलवी असां दीदार दे छड्डो उलवी असां दीदार दे तो फिर रसूल अल्लाह की जात आ जाते हैं। खुशकिस्मत उस हस्तियां ने जिन्होंने अल्लाह तआला की जात ने ये मतलब शान अता फरमाई है। क्योंकि मौला ने जामी रहमतुल्लाह अलैह ने घरों कसम खा ली सी ना कि रसूल अल्लाह रोजे चो बाहर निकल के मेरे हथा किगली पा के मदीने की गलियां ना फिरन दे मैं राजी नहीं होना। तो फिर गल लम्मी चौड़ी है मैं तो इन्ना टाइम नहीं मैं ये करना पता मेरा फिर बंदून बिच रह गया लेकिन गल मैं सिर्फ रही किसी हीले दे नाल रोज़े शरीफ के अगे आ गए। दरबान नूं सरकार ख्वाब विच मिले रोज़े शरीफ के दरबान नूं ख्वाब विच मिले उन्हें आख्या जामी है ये आशक है ये आ गया है तो ये रब की जात का निज़ाम धर्म भरम हो गया था जिमें सदा मारदा तो सानू रोज़े चो आना पैना है। वो आंदा की सी जामी वो आंदा की सी जे महजूरी बरामद जाने आलम जे महजूरी बरामद जाने आलम तरा हम यार रसूल अल्लाह तरा हम ना आखर रहमतल्लिल आलमीन ना आखर रहमतल्लिल आलमीन चे महरूमा तरा गाफल नशीनी। जी करदा मैं होर पढ़दा एक तर्ज मैनू भी बड़ी पसंद है तो प्यारी बड़ी है मैं ताए बड़ी किताब याद की है। मैंने की है या रसूल अल्लाह जाना दिया आशकां दियां जान दियां आशकां दियां जाना लबां दी आ गई ने और या रसूल अल्लाह बाहर निकले रोज़े तो विखा दियो अपना रूहे अनवर आ जाओ बाहर जे महजूरी बरामद जाने आलम सारे जान दियां जाना लबां दी आ गई ने और सोनिया हुण देर ना कर हुण बाहर आ जा जे महजूरी बरामद जाने आलम तरा हम या रसूल अल्लाह तरा हम या रसूल अल्लाह रहम कर दो मेहरबानी कर दो ना आखर रहमतल्लिल आलमीन सोनिया तू रहमतल्लिल आलमीन है तेरा को घट चले ना आखर रहमतल्लिल आलमीन चे महरूमा तोरा गाफल नशनी। सोने साढ़े नाल इस तरह ना कर ते ना यारी जैसी रो के हाल कर लैने तो महबूबा जी रो के पिट के मर के पैदल पंध करके जानवर कंडे खा के ये सहरा ते जंगल ते बिया बाण दे सफर करके महबूबा जी आ गए अभी हुण बाहर निकलेंगे देर तर ना कर बाहर निकलो दो को बैत मैं बोल लवा चलो मेरा इश्क वेख लवो अगे रख लेने 2 मिनट जरा मैं अपनी थोड़ी जी बात पा लवां कि मैं मजमून तो पिछा लगा हुण तो जो कोई आलम मजमून तो पिछा होंदा तो मजबूर होंदा कि मैं ये गल थोड़ी जी कर लवां। मौलाना जामी ने गल तो कही भी बाहर निकलो तो नाल ये आख्या सोनिया इवें ना निकल आवें जिहड़ी महराज दी रात पग सिर ते बद्धी सजना वो पग तुहाडे सिर ते होवे ते जेड़े मुल्क शाम दे मोची चमड़ा सड़दे सन छत ते तुहाडा नूर कुतबी सितारे च लाट मारदा सी उस लाट दे नाल मुल्क शाम दे मोचियां दा चमड़े रंगीदे सन उस चमड़े दा जोड़ा तेरे पैरी होवे उस चमड़े दा जोड़ा तुहाडे पैरी होवे रात महराज दी दस्तार तुहाडे सिर ते होवे ते रुस्ता से खुद बोसा बखाकत दहम सर बदर रोज़ाए पाकत नहम सोने जिथे तू कदम रखे मैं 100 वारी चुम्मा वो था रुस्ता से खुद बोसा बखाकत दहम सरकार दी नहीं आप सोने तेरा जिथे कदम आ जाए मैं उस खाक नू 100 वारी चुम्मा और रुस्ता से खुद बोसा बखाकत दहम सर बदर रोज़ाए पाकत नहम जरा एक कदी फिर गल करा दे याद मैनू करा दिया जे
तो फिर कभी गल करें गल जरा वो करिए बिलाल रज़ी अल्लाह तआला काबे की छत ते ने ते रसूल अल्लाह की जात नूं पुछया सोने थले होवे रुकने यमानी वाले हजरे अस्वद वाले रुकने राकी वाले तो सोने मूँह इधर कर दे हुण मैं मूँह किधर करा अल्लाह दे मौल में तू मूँह साडे ले कर क्योंकि वह काबे दा भी काबा है। मोतमिद अली एक बादशाह सी जरा थोड़ी जी फिर गल करनी पै गई मैनू आ जो हवाले देने पे ना मैनू ये पंद पांदरे नहीं तो मैं गल सीधी ले जावां तो मैं बहुआ पंद नबेड़ा। जिसले मोतमिद अली बादशाह सी ते हजरत इमाम मालिक ने उन्होंने मुनाजरा किया। जिसले मुनाजरा किया तो बादशाह अपनी बादशाही दे गरूर जरा उच्ची बोलिया आपने हमाया अपनी आवाज़ नीवी कर ए मस्जिद हो जिथे हुक्म आया ला तरफाउ अस्वातकुम फौक सौत नबी वला तजहरु लहू बिल कौल कजहरिकुम बादकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ए बादशाह नजर अपनी नीवी कर ज़बान नीवी कर ये वो थां है और जिथे रब अपने महबूब की बारगाह दा अदब सिखांदा पिया। गल्लां सारियां हो गईयां मुनाजरा हार गया तो पुछदा इमाम मालिक नूं वो बादशाह कि मैं एक दुआ करनी है मैं काबे नूं मूँह करा कि रोज़ा रसूल वाले मूँह करा मैं काबे नूं मूँह करा या कि रोज़े शरीफ नूं मूँह करा। इमाम मालिक कह लगे मूँह रोज़े शरीफ नूं कर जिहदे सदके काबा बनया। रोज़े शरीफ नूं मूँह करके दुआ की फिर उस बादशाह ने क्योंकि वो मकसूदे कायनात है वो वजह है तखलीके कायनात है और रब दी ज़ात दे इश्क इन्ना इदहाम है इन्ना इश्क दे विच मदम है इन्ना इश्क दे विच पीछा है यानी इन्ना इश्क दे विच मिलिया है कि रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया बा मोहम्मद बूद इश्के पाक जुफ्त बा मोहम्मद बूद इश्के पाक जुफ्त बहरे इश्कूरा खुदा लौलाक गुफ्त बहरे इश्कूरा खुदा लौलाक गुफ्त। अल्लाह की जात शाह फरमाया उस मुहब्बत उस इश्क उस मेहरबानी ते रहमत च आपने फरमाया अल्लाह पाक ने सोने लौलाका लमा खलक़तुल अफलाक सोने तू ना होवे तो जहान का कोई जर्रा ना होंदा ना जमीन ना आसमान ना चंद ना तारे ना जन्नत ना दोज़ख ना हुरो ना गिलमान ना फरिश्ते ना जिन ना को ना दरिया ना हसार ना मताज ना गुफा कुछ ना होंदा सोने तेरी जात होई तो सारी कायनात चाहिए। हाँ जी बात जरा थोड़ी जी टोरनी है अज जरा जुमा भी साढ़े तो मतलब 5-4 जुमे सिर्फ है ना फिर आप 2:30 बजे आला करा जरा थोड़ी जी लोगों को वेखना पैदा लाम तो रौला पा देना फिर मैंने शर्म आ जाती। यानी अल्लाह पाक ज़ात शाह मैं सुनिया तू ना होवे लौ लाका लमा खलक़तुल अफलाक बा मोहम्मद बूद इश्के पाक जुफ्त बहरे इश्कूरा खुदा लौ लाक गुफ्त। कुरान सारा पढ़ के देखो किसी थां से अल्लाह पढ़ मैं लाओ मरोका इन्ना लफी सकरत यावा हुण महबूबा मैनू तेरी जिंदगी की कसम है इन्हां सारियां नूं पता ही नहीं तेरी शान की है क्या बातां ने। बाहर आ सरकार ने बिलाल साहब बिलाल तू मूँह साडे ले कर तो बिलाल ने कन्ना च हथ रखे तो रसूल अल्लाह वाले मूँह करके आख्या अल्लाहु अकबर जहाँ बांग शुरू की थी ते अताब बिन असीद ते हर्ष बिन हुशाम अबू जहल दा भरा से अताब बिन असीद ये भी सरदारां विचों सी अबू सुफियान ये तिन्ने कट्ठे ही बैठे सन कट्ठे। अताब बिन असीद आंदा है अल्लाह ने चंगा किया मेरा प्यो मर गया है इस आवाज़ तो पहले पहले फिक्र लथा बिले लगा उन्होंने आवाज़ सुननी नसीब नहीं हुई। यानी वेखो उन्होंने एडी अदावत इतों तक उन्होंने गुस्सा। हर्ष बिन हुशाम आंदा है मैं तो कोई गल नहीं करता मैनू लगता मुहम्मद मुस्तफा नूं हवा भी साड़ियां गल्लां जाके सुना देती है मैं तो चुप कर रही मैं तो कोई गल नहीं करता। अबू सुफियान आंदा मैं ये लगा होंदा सा तो ढिड मेरे च ख्याल से कि मैं एक जमात जोड़ी होंदी तो अज मुहम्मद के मुकाबले वास्ते मैं कढ़दा
तो पिछों मुहम्मद मुस्तफा लगे है। मेरी गल जे लबां ते आई नहीं, मेरे ढिड च गल है कि मैं एक जमात तैयार की होंगी तो अज मुहम्मद मुस्तफा के मुकाबले से कढ़दा तो मुहम्मद ने पिछों मोड़ से इंज हस सकता फिर भी साढ़ा रब तेनों जलील ही करदा। उसले मैं पिछा भौं के वेख्या रसूल अल्लाह तो मैं पुकार उठिया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। आप जनाब की जात ने जिसले बांग हो गई तो मैं वो जरा तीन बंदे ने उरा आओ जरा ओ जरा उरा होना। सरकार ने फरमाया की गल्लां करदे सचे? ओ जी बस मेरे मूँह निकल गई सी प्यार रोड़ दस देन दे आखिया जी हवा दस दे दी। सुफियान ने गल्लां की। सरकार ने फरमाया ओ जदों तुसीं आलमे रवाज रूह फूकियां सन ना रब की जात ने, मैं उदों दा तुहानूं कैदी भी कीता ते उदों दा मैं पछाणना भी हाँ तुहानूं। मैं हुण रह नहीं सकदा। फिर वो गल मैं अपने आप डक डक के लिया उस मजमून से, वरना मैं तेरा खिलर जाना। मैं फिर डक के लिया। जरा एक गल मेरी सुन लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, परिंद चिरंद दरिंद हरशा मौजूद है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया हर परिंदा भी अपना अपना खासा बयान करे। कोई की कर सकता है, किसी की पावर है, किसी की नज़र की खासा है, किसी की परवाज की खासा है, किसी का मतलब भुख कट्टण की खासा है। हर परिंदा अपनी अपनी गल करे। बाज ने अपनी गल की, फाख्ता ने अपनी गल की, बुलबुल ने अपनी गल की, शिकरे ने अपनी गल की। मतलब हर एक ने अपन अपन बातें कीतियां ते वारी आई हुद हुद दी। हुद हुद जानते जे ना, उन्हीं सपारे का जिक्र है, जरा ध्यान नाल वेख्या भी करो। वो जल्द उनकी वारी आई ना तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने हाँ बई तेरे च की खासा है? उन्हें कहा सोने मेरे च हुनर तो बथेरे ने पर मैं एक ही दस देना क्योंकि तुहाडा दरबार लगा तुसीं बादशाह ते नाले नबी तो बहुती लम्मी चौड़ी गल मैं नहीं करता क्योंकि बहुती गल बादशाह नूं पसंद नहीं होंदी। तो मैं निक्की जी गल करना सोने मैं हवा च उड़दा जावां तो मेरी नज़र च खासा है कि मैं हवा च उड़दा होया मैं जमीन दे विच पानी वेख लेना। वो पानी डूंगा किन्ना है, पानी बरानी है, पानी शोला फुटिया है, पानी बारिश का जमा है या पानी खारा है या पानी काला है या पानी मिठा है या पानी तत्ता है या पानी ठंडा है या पानी पीते नुकसान है या पानी पीते फर्रा है जान है। सोने मैं हवा चुड़दा जांदा मेरी अख च खासा है। कोई आखे दा मौलवी शकूर गल्लां करदा है। जरा मैंने फिर फारसी की एक बैत बोलना जरा गौर करना शाह जी तुसीं बोलिया जी। उन्हें की आख्या बिगरमा बिंगरमा औजया बा चश्मे यकीन के बबीनम आब दर कुराए जमीन। उन्हें कहा सोने मैं उड़दा जावां तो मेरी अख च यकीन दे नाल मैं कह सकना इत्थे पानी इन्ना डूंगा है, इन्नी मिट्टी पट्टो थले पानी आ जाएगा। मैनू पता लग जाता पानी ठंडा या तत्ता या खारा या मिठा, मैनू पता लग जाता पानी चिट्टा या काला, मैनू पता लग जाता पानी बिरानी जमा होकर थले गया है, बारिश का कट्ठा होया है या थल्यों चश्मा फुटिया है। मेरी अख च खासा है हजूर मैं ए मेरी अख का मैनू पता है। तो आपने फरमाया फिर तू साडे नाल तखत दे नाल रहा कर ते जिथे साडे लश्कर नूं लोड़ पानी दी पवे ताकि देर ना लगे तो तू छेती सानूं दस देवें उस थां ते असीं अपना तख्त थले उतार दईए। सिर्फ मैं नहीं गल इस गल की है जिस जानवर दी विच अख दे खासा होवे या थोड़ा जिहा पिछा मुड़ो फिर नहीं रहा जाता। कोई नहीं गल कोई यही आख देना भी कवेला पे करदा मौलवी शकूर तो हो जाए कवेला फिर की है जिन्हों छेती है होर कर लै। जरा गल सुनो कि वो होदोद नूं खासा मिलिया किस तरह। मैं जिस गल फिर पिछा मुड़ी है होदोद दी अख च खासा आया किस तरह। और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं काफरां ने अग ही सटिया, नमरूद ने मजरीक च पा के गोबर नूं घुपाया तो सटिया अग च। उसले ये होदोद बेहोश होवे तो तड़फे आखे मेरे मौला चुंझ च पानी लियावा अगों सेक पैंदा या पढ़ नहीं सकदा। सोने मैनू पानी दस नेड़े होवे छेती लैके जावां तेरे नबी दी अग बुझावां जाके। अल्लाह पाक ने फरमाया तेरी चुंझ दे मासे पानी वाले बोझ तो चली कोई पर तेनू अजर दे छड्डांगा। अल्लाह याद शाह माला होदा अज तो लैके क़यामत तक तेरी नस्ल च असीं पैदा अख च कर दिता है कि उड़दा जांदा होवेगा तो जमीन की तह दे विचों पानी का पता लग जाएगा पानी डूंगा किड्डा ते पानी है किहो जिहा।
बिंगरम औजबा चश्मे यकीन के बबीनम आप दर कुराए जमीन। जमीन के कुरे दे विच मैनूं पता लग जाता है। ते जिस नबी की चीखा वास्ते एक जानवर विच खासा होवे ते वो नबी मेरे रसूल का झंडा फड़ के अगे चले ते मेरे रसूल दे विच की खासा होगा कि ना गल दिल दी बुझदे होण। मैं इस गल ना हदूदे तारे सिदरा, हदूदे तारे सिदरा हजूर जानते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रह गए ना सिदरा च ते सरकार ने अज हथ लाए भी बाय बै ठीक है फिर तू रहो इत्थे असीं चले हाँ। तो तरद्दद हुंदा है ना, कल्ले बंदे सफर करना बंदा पुछ लैंदा अगों किधर जाना, सज्जे होना खब्बे होना, मैं की करां अगों पुछ लैंदा। ते आप तामल दे नाल चले जिवें अगे कई बारी हो राह वेख्या है, पुछण दी लोड़ ना पई बल्कि हथ ला के आख्या और मैंने हदूदे तारे सिदरा हजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हजूर जानते हैं। अर्श मुअल्ला किथे हजूर जानते हैं। बरोज़े माशर शफात करेंगे चुन चुन कर, हर गुलाम का चेहरा हजूर जानते हैं। हर गुलाम का मेरे महबूब नूं पता मेरे बारे दा की अकीदा है। बहरहाल हजूर दी जात पाक ने हजरत उस्मान बिन तलहा बांग आखी, जमात हुई, नमाज पढ़ी तो सरकार ने खाने काबे दे दरवाजे दे विच खलो के खुतबा पढ़िया। की पढ़िया? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व सदका अब्दहु व नसरा अब्दहु। पाक है वो ज़ात वाहदहु ला शरीक है जिन्हें अपने बंदे नाल वादा किया अज पूरा कर विखाया है। ऐ कुरैश दी जमात तमाम जहलियत दे नहुस्ता जहलियत दे सारे गरूर सारे मैं पैर दे नाल मल दिते ने। कुल बंदा आदम दी औलाद है ते आदम मिट्टी चों पैदा किए गए। अज तो लैके कोई बंदा किसी नूं कतल करता है मुतअम्मिदन या सहवन सोटे नाल या सट नाल या डिग के मैं वह 100 ऊठ फिदिया रखना जिदे 40 ऊठनियां पेट च बच्चे होण, यानी 40 ऊठनियां सूण वालियां ते 60 ऊठनियां भावें पछड़ होण ते भावें ऊठ होण। ये एक बंदे दा खून बहाए जिहड़ा असीं मुकर्रर करना है। ऐ लोको अल्लाह ताला दी जात ने आदम अलैहिस्सलाम नूं मिट्टी तो पैदा किया, कोई किसी के उत्ते फख्र नहीं कर सकता। आपने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। वो बंदा परहेजगार है और वो बंदा ही मंजूर है जिहड़ा रब्बुल आलमीन दी बारगाह च मंजूर है। तो नाल चाबी आपदे हत्थे सी, गल में जिथे चटोरी सी याद है ना तुहानूं? चाबी सरकार दे हत्थे च। हजरत अली दा राजा मैनूं मिले, हजरत उमर दा राजा मैनूं मिले, हजरत अली उल मुर्तज़ा हजरत उमर ते हजरत बिलाल दा राजा मैनूं मिले, उसामा बिन ज़ैद दा राजा मैनूं मिले। सरकार ने मैं उस्मान अगे आ, उस्मान बिन तलहा नूं अगे लिया। सरकार मैं आओ ही चाबी है जी अज तो पहलों मैं तेन आखी चाबी दे तू बख्श मैं नहीं देंदा। ते उस्मान बिन तलहा टावा मार के रोए तो रसूल अल्लाह दे अगे नचन लग पे। ते की आख्या? जिन्हां जुल्फ दी जंजीर पाइए, जिन्हां जुल्फ दी जंजीर पाइए उन्हां फेर भी गल नाल लाइए। जिन्हां जुल्फ दी जंजीर पाइए उन्हां फेर भी गल नाल लाइए। सोने मैं उदो ही मन गया था जो होना है ये होना है, और जो होया मैनू पता सी क्योंकि इन्होंने लबां चो कदे झूठ निकलिया ही नहीं। इस लबां चो जो निकलिया सच निकलिया है। आपने फरमाया ऐ चाबी ए तेरे को रह दी क़यामत तक तेरे खानदान ही चले दी। चाबी हज़रत उस्मान बिन तलहा दे हत्थे च ते आख्या कि तोए तालिया नेक ते बख्त चंगेरे, तोए तालिया नेक ते बख्त चंगेरे, तै नालों प्यारिया बात होई। तेरे कदमां दी खाक ने पाक कीता, कुल ऐब थी असान नजात होई। और लू लू दे विच नूर दे शोले, लू लू दे विच नूर दे शोले, गुम असां दी जात सफात होई। किले वालिया हर दिन ईद सानू,
किले वालिया हर दिन ईद आ सानू, हर रात महराज दी रात होई, हर रात महराज दी रात होई। किले वालिया हर दिन ईद आ सानू, हर रात महराज दी रात होई। चंद कबीले मुंतज़िर सन कि अरब विचों ये मक्के वाले वापस निबड़ लैन दिओ, जे तो मुहम्मद गालिब आ गया तो फिर सच्चा पैगंबर है। जिन्हें जो कबीला हवाजन, कबीला सकैफ, साद बिन अबू बकर, कबीला जोशम, कबीला नसर, ये 5-6 कबीले जिन्हों के मैं नाम गिने ने, ये सारे मुंतज़िर सन जे तो मुहम्मद गालिब आ गया तो फिर सच्चा पैगंबर है, तो नहीं तो आप ही निबड़ लैन, असीं पिछे हट के वेखने की बनेगा, जो बनेगा असीं उधर हो जाते। जिसले मक्का फतह होया, कबीले गिरोह दर गिरोह आके इस्लाम कबूल किया, तो हवाजर ते सकीफ वाले गुस्सा लगे। उन्हें आख्या मजनीका कट्ठियां करो, गोले वसाउण वालियां किले शिकन तोहफा जिन्होंने आखीदा है, वह गोपन होंदी सी, विच गोला रख के पत्थर का उन्होंने चलाते सन, तो जाके किले ते वजदी ते किला डिग पैंदा सी। फौजां जमा होईयां हवाजन दे विच, अवतास दे विच जमा होईयां, तो रसूल दी रात में पता लगा भी इत्थों नसे ने, तो ये हवाजन तो सकीफ जा बैठे ने। अल्लाह के माहौल में ये बिल्ली अगे लग गई, जब तक पिछों तसिया ना खलोना नहीं है, सारे तैयारी करो तो जाके सकीफ का मुहासरा करो, उत्थे जंग होगी। 12,000 का लश्कर तैयार होया। सरकार ने अब्दुल्ला बिन अबू रबी के को 100 तलवार बमाए लवाजम लई। सफवान बिन उमैया जिन्हें अजे इस्लाम कबूल नहीं किया, वो 100 ज़िरा लई। इस तरह सरकार ने मक्के शरीफ में रह के सरकार ने सारा जंगी समान मुहैया किया। 12,000 का लश्कर मक्के शरीफ चो तैयार होया। ये गल इत्थे रही। इदू अगले जुमे टोरां दे वमा लैना इल्लल बलागुल मुबीन।